नमस्कार, मैं हूं देव जहांगीर और आइडियल क्लासेस भादरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में एक्स सर्विसमैन कैटेगरी पर लगे स्टे को लेके जो सुनवाई हो रही थी और उसका फैसला आया 1 जुलाई को। उसकी कॉपी अभी तक नहीं मिली थी, तो वो कॉपी अभी आ चुकी है एंड होपफुली आपने शायद देख ली होगी। बट उसको किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर उसका भावार्थ क्या निकलेगा, उसका थोड़ा सा एनालिसिस करके आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भंवरलाल सन ऑफ मंगलाराम, वही जो पिटिशनर हैं 4386 के, उनकी है। और बाकी नीचे वर्सेस आरपीएससी, स्टेट सेक्रेटरी राजस्थान आरपीएससी, ये सब हैं। और ये कनेक्टेड रेट जो है इनकी, ये अलग अलग। यहाँ पे आप देखें 1 जुलाई का फैसला है एंड ये तो स्टैंडर्ड लाइन है कि किसकी वजह से उनको आने के लिए मना किया और वो सब हियरिंग में। दूसरे से यहाँ से देखना स्टार्ट करें। द पिटिशनर हैज़ प्रेफर्ड द प्रेजेंट पिटिशंस अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन सम ऑफ सब्सटेंस फॉर क्लेमिंग द रिलीफ। फर्स्ट है, रेस्पोंडेंट मे बी डायरेक्टेड टू मेक रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर ग्रेड 2 परस्यूएंट टू एडवर्टाइजमेंट dated 9 April 2018 in category of ex-servicemen for the candidate like the petitioner। कहने का मतलब है इस पे रेस्पोंडेंट कौन है, आरपीएससी है, और उसको डायरेक्शन दी गई है कि टू मेक रिकमेंडेशन, मतलब उनकी जो अनुशंसा है वो करें, किसके लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर, मतलब वरिष्ठ अध्यापक की अपॉइंटमेंट के लिए, नियुक्ति के लिए उनका अनुशंसा करें। परसुएंट टू द एडवर्टाइजमेंट, ये जो एडवर्टाइजमेंट था 9 अप्रैल 2018 का, जिसके अंदर एक्स सर्विसमैन कोई जो एक्स सर्विसमैन पिटिशनर जैसे हमारे हैं, ऐसे और पिटिशनर्स के लिए भी, या फिर इसी की कैटेगरी के जो साथी हैं उनके लिए। दूसरा है, रेस्पोंडेंट में फर्दर बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम मेकिंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिंग in any matter the appointment and joining of candidates like the petitioner in the recruitment process for the post of senior teacher grade 2। जो रेस्पोंडेंट है आरपीएससी है, उसको और आगे ये बता फर्दर भी रिस्ट्रेन, मतलब उनको रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोका जाना, उनको रोका जाता है। और ऑब्स्ट्रक्टिंग मतलब कि और किसी तरह की बाधा पहुंचाने में, बाधा डालने, खलल डालने में। इन एनी मैटर, किसी भी तरीके से, द अपॉइंटमेंट एंड ज्वाइनिंग ऑफ द कैंडिडेट लाइक द पिटिशनर इन द रिक्रूटमेंट, जो पिटिशनर है और इसके जैसे और जो लोग हैं उनकी नियुक्ति और जो पद स्थापना है उनमें किसी तरह की कोई भी खलल डालने से उनको रोका जाता है। इसका मतलब ये है। अगला है थर्ड, Learned Council for RPSC submit that since the interim order operating was only passed in the writ petition of 3517 of 2020 Bhavani Singh and others versus RPSC and others, since the same has been finally decided by the court, therefore RPSC will immediately proceed with the selection process and complete appointment including the necessary placement। जो आरपीएससी के काउंसिल हैं उन्होंने ये सबमिट किया है कि क्योंकि ये जो एंट्रीम ऑर्डर अभी जो आदेश पास किया गया था, वो 3517 जो रिट लगी थी भवानी सिंह एंड अदर्स की, उसकी वजह से ये एंट्रीम ऑर्डर हमने पास किया था। और क्योंकि ये जो ऑर्डर है 3517 के जो रिट है, उसको भी कोर्ट के द्वारा माननीय न्यायालय ने इस पे भी फैसला सुना दिया है, डिसाइड कर लिया गया है, तब आरपीएससी विल इमीडिएटली प्रोसीड विद द सिलेक्शन। तो आरपीएससी है ये इमीडिएटली, मतलब तुरंत प्रभाव से सिलेक्शन प्रोसेस में आगे बढ़ेगी एंड कंप्लीट द अपॉइंटमेंट, और जो उनकी नियुक्ति है उसको कंप्लीट करेगी, इंक्लूडिंग द नेसेसरी प्लेसमेंट, और उनके जो आवश्यक पद स्थापना है उस तक। चौथा है, Learned Council for the RPSC further assures this court that complete recruitment exercise will be completed expeditiously। इसका एक्सपेडिशसली का मतलब होता है बहुत ही फुर्ती से। लर्न काउंसिल, आरपीएससी के जो काउंसिल है, उन्होंने और आगे इस बात का विश्वास दिलाते हैं कोर्ट को कि पूरा का पूरा जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत फुर्ती से किया जाएगा, वाइल कीपिंग इनटू कंसिडरेशन द जजमेंट पास्ड बाय दिस कोर्ट इन भवानी सिंह सुपरा। जो भवानी सिंह का जो केस है 3517 जो रिट है, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट है, जो कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको मद्देनज़र रखते हुए आरपीएससी इस पूरे के पूरे केस को, पूरी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको जल्दी से जल्दी बहुत फुर्ती से कंप्लीट करेगी। पांचवा लिखा है,
In light of statement, the present writ petitions are disposed of with the direction of RPSC to proceed with the matter of recruitment while keeping the petitioner at par with all other categories of candidates so that the apprehension of petitioner can be addressed that while the placements are made on the basis of merit, he may get appropriate place of appointment. All pending applications stand disposed of. कहते हैं कि इस स्टेटमेंट में द प्रेजेंट रिट पिटिशंस आर डिस्पोज्ड ऑफ, जो पहले की जितनी भी जो फिलहाल में जो रिट पिटिशन लगी है वो सारी की सारी डिस्पोज ऑफ कर दी गई हैं विद द डायरेक्शन टू आरपीएससी, एक आरपीएससी को एक दिशा निर्देश के साथ। कौन सा दिशा निर्देश? टू प्रोसीड विद द मैटर ऑफ रिक्रूटमेंट, जो रिक्रूटमेंट है उसका उसमें आगे बढ़े वाइल कीपिंग द पिटिशनर एट पार विद ऑल अदर कैटेगरीज, जो बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हीं के साथ में उन्हीं के इक्वल इनको भी बाकी जो पिटिशनर हैं यानी कि जो जिसने ये याचिका करी है उनको भी उनके बराबर रखा जाए सो दैट एप्रीहेंशन ऑफ द पिटिशनर कैन बी एड्रेस, ताकि उनका जो अभी तक की जो समस्या थी उसको एड्रेस किया जा सके। वाइल द प्लेसमेंट्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, क्योंकि जो उनका प्लेसमेंट है वो मेरिट के बेस पे किया जाता है। ही मे गेट अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट, ताकि उसको जो अपॉइंटमेंट मिलना है उसको अप्रोप्रिएट एकदम यथोचित जगह पे उसको अपॉइंटमेंट मिल सके। ऑल पेंडिंग एप्लीकेशंस आर स्टैंड ऑफ, बाकी जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशंस थी वो सारी की सारी स्टैंड डिस्पोज ऑफ, सबको ख़त्म कर दिया जाता है। ये तो था अभी तक जो भंवरलाल वर्सेज आरपीएससी का था, जिसको 35-17 के खिलाफ लगाया गया था। दूसरा अगर इसमें देखें जो भवानी सिंह सुपरा वाला था केस था, उसको मैं अभी जो दूसरे में कवर करके दिखाता हूँ उसमें क्या बोला है। अब आप इसका देखें 35-17, आप यहाँ देख सकते हैं अपना जो रिट नंबर है 35-17, भवानी सिंह व सन ऑफ हनुमान सिंह, तो जिसके इसको जो स्टे लिया था इनिशियली ये वाला, तो इसका ये काफ़ी लंबा है, 10 पेजेस का है, तो इसको मैं पूरा पढ़ना तो फिजिबल नहीं होगा, बट इसकी जो जिस्ट है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसका भावार्थ मेनली क्या है। तो सबसे पहले ऊपर तो यही चीज़ें कॉमन है जो हमेशा होती है। एंड यहाँ पे आप देखें दूसरा वाला, द एक्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट आरपीएससी इन विदहोल्डिंग द रिजल्ट ऑफ पिटिशनर पर्टेनिंग टू कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2018 फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर ग्रेड 2 मे बी डिक्लेयर्ड इलीगल एंड सेम मे बी सेट असाइड। बस यहाँ पे बहुत क्लियरली बात कह दी है कि इन्होंने जो रिजल्ट विदहोल्ड किया था, रोक लिया गया था रिजल्ट, उसको इलीगल कहा गया है और उसको सेम भी सेट असाइड, उसको साइड में कर दो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद अगला देखें, रिस्पोंडेंट आरपीएससी में kindly be directed to declare the result of petitioner pertaining to competitive exam 2018 for the post of senior teacher grade 2 and in the case petitioner come in merit for the appointment for the post of senior teacher, same may be extended to them with all consequential benefits। मतलब 2018 की जो भर्ती हुई थी उसमें जो उनके रिजल्ट जारी करें पिटिशनर जो है उससे उनके, और अगर वो मेरिट में आते हैं तो उनको वो सारे के सारे बेनिफिट्स एक्सटेंड किए जाएँ, उनको दिए जाएँ जो कि उनको आगे फर्दर मिलने चाहिए, कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स मिलने चाहिए। उसके बाद में इन्होंने ये तीसरे में लिखा है कि इनके जो कुलदीप माथुर लर्न काउंसिल थे पिटिशनर के, इन्होंने ध्यान बटाया है कि 16/8/16 का जो पैरा 4 है उसमें क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए, दिनांकवार घोषणा करना, वो सब आपको पता ही है कि क्या करना चाहिए, जो उसी का हवाला देके इन्होंने किया। उसके बाद में गवर्नमेंट ने जो उसके बाद में अलग अलग लेटर्स जारी किए हैं उनका भी हवाला दिया गया है, और मेनली 16/8/16 के पैरा 4 को लीगल बताने की बात कोशिश करी गई, जिसकी वजह से पूरा का पूरा फैसला आया है। इसमें आप ज़्यादा कुछ ये सब कहानी वही है 16/8/16 को वैलिड बताने की। एंड में देखें एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो वाली बहुत ज़रूरी है देखनी, और जो अभी सेकंड ग्रेड ज्वाइन कर रहे होंगे उनको भी ये चीज़ समझनी होगी कि इसका कैसे तरह से यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे आप देखें 17 में, इन लाइट ऑफ aforesaid submission regarding acceptability of the application for clause 4 of the aforesaid circular dated 16/8/2016, यानी कि 16/8/16 का जो पैरा 4 है, there remains no point of difference between the parties, जो पार्टीज है उनमें डिफरेंस करने की कोई वजह नहीं है। The writ petitions thus are allowed with the direction to the respondent to strictly adhere to the aforementioned circular dated 16 अगस्त 2016। उनको जो 16/8/16 का जो पैरा 4 है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको क्लियरली फॉलो करने के लिए कहा गया है।
particularly clause 4, therefore which is further fortified by the later clarification issued by the state government on 29/5/2020, जो 29 मई को जो उन्होंने और इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया है वो एकदम क्लियर कर दिया गया है। हाउएवर, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छे से समझें इसको, द रिस्पोंडेंट शैल बी free to verify whether petitioner had made a declaration in their previous appointment regarding application being pending for the recruitment for teacher grade 2 notified on 9 April 2018. Thus, candidate who had secured a government job within ex-serviceman service reservation quota had given a declaration that before seeking appointment, they had already filled the application form for the post of senior teacher grade 2 in pursuant to advertisement 9 April 18 shall be entitled for the benefit of ex-serviceman reservation. The RPSC shall accordingly immediately proceed to make all necessary appointment. All previous orders shall merge into this order. All the pending applications are stand disposed of. यहाँ पे आप ये समझें कि जो रिस्पोंडेंट है यानी कि आरपीएससी है वो फ्री है ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए कि जो पिटिशनर है उसने जो पैरा 4 के हिसाब से अपने अपॉइंटी को जो उनको नियोक्ता है उसको ये सारे के सारे लिखित में एप्लीकेशन दी थी कि नहीं थी कि मैंने इससे पहले भी यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अगर ये किया है तो वो उसके लिए बिल्कुल ये एलिजिबल है, उनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए। दूसरा इन्होंने और यहाँ पे कहा है कि अगर ये चीज़ क्लियर है तो फिर उनको जो अपॉइंटमेंट मिलना है उसमें जल्दी से जल्दी इमीडिएटली प्रोसीड टू मेक और जल्दी से जल्दी इसमें किया जाए। तीसरी चीज़ इसमें और ये समझने वाली है कि ये जो ऑर्डर है ये सारे के सारे पीछे एक ऑर्डर को क्लैरिफाई करता है। इसका मतलब जो अगर फर्स्ट ग्रेड और आरएएस और इस तरह की और जो वैकेंसीज़ हैं जिनमें पहले से अप्लाई किया हुआ है तो उसको भी ये चीज़ एक रेफरेंस के तौर पर रहेगा कि आप इसके रेफरेंस से लेके और ये कह सकते हैं कि ये दोहरा लाभ नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ क्लियर करने की कोशिश करी थी। इसके अलावा आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। जय हिंद एंड जय भारत।